सुनाओ। अच्छा अच्छा, गजब गजब, ये तो उल्टा आरोप हुआ ऊपर लगा दी। चल 4 सब लोग, इधर देखो। बताओ, बोलो मतलब। त्रिभुज के क्षेत्रफल फार्मूला में लिखवा चुका हूं, चलो मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूं। 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। सही है। समरेख होने का प्रतिबंध हो। आज प्रश्नावली खत्म कर देंगे। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर जी? 0 बराबर ना, यानी ये हो जाएगा x1 x2 y1 y2 y3। इसका मान किसका बराबर हो जाएगा? 0। और 0 बराबर हो जाएगा तो 1 बराबर 2 क्या हो जाएगा? खत्म। 2 बिंदुओं से होकर, 2 बिंदुओं से क्या जाने वाली रेखा समीकरण ना, क्या लिखा हम लोग? x x1 x2 y y1 y2 1 1 1 बड़ा किसके बजी? 0। चलो प्रश्नावली 4.3 का पहला प्रश्न देखते हैं। चलो सभी सवाल इन तीनों फार्मूले खत्म हो जाएंगे, पूरा खत्म। निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले का पहला देखो, क्या दिया? त्रिभुज शीर्ष 1, 0 6, फिर 4, 3। सही है ना? ये मान लो ट्रायंगल है, मान लो ए है ए है बी, ए है सी। ए कितना है? 1, 0। बी कितना है? कितना है? 4, तो आप एक बार लिख लिया करो, x1 x2 लिख लिया करो, तुम गड़बड़ कर जाओ। y1 y2 x1 आगे वाला माना होता है, इसे कहते हैं भुज। 1 6 0 0 त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल है बराबर, फार्मूला लिखा गया सामने, आंख फाड़ देख लो। x1 x2 y1 y2, सही है ना? कोई प्रॉब्लम? रखो। 1 6 4 0 0 1 1
किसके सापेक्ष विस्तार करें हम? अगर C2 सापेक्ष करोगे ना तो एक लाइन में आ जाएगा, समझे? अगर C2 के सापेक्ष करोगे तो एक का लाइन खत्म, 3 लोग ईबंद ईबंद, इसका इसमें 6 उत्तर आ गया और 2 से 4 और 3 आ गए एक का लाइन में। तो इसके सापेक्ष ले लो, वही उत्तर आ गया। बताओ किसके सापेक्ष ले हम? किसी सापेक्ष ले सकते हो ना? हाँ, तुम्हारा ऊपर डिपेंड करता है। चलो C2 के सापेक्ष विस्तार करने पर विस्तार करने पर 1/2 3 लेंगे, 31 32, ध्यान रहे 31 है 32 है, प्लस की माइनस, हे लाइन बंद, ई लाइन बंद, एक गन्नम 6 गन्नम, 31 32 3 2 5 विषम संख्या, विषम है मार्क लगाओगे, राज की बात है। घटाओ, मैं गलत बोल दिया था वहां पर, 15 काटो मत, 15 वर्ग क्या है ना जी? ये वर्ग मात्रा लिख सकते हो, वर्ग मात्रा क्या, वर्ग क्या है? उतार लो, पहला प्रश्न आ गया तो उतार लो। हाँ चलो आगे देखो, अगला दूसरा नंबर सवाल है, दर्शाइए कि बिंदु हतना 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 संरेख है। संरेख में कंडीशन क्या होता है? त्रिभुज क्षेत्रफल कितने बार होगा? 0 के। अगर इसको हल किए, इसका क्षेत्रफल 0 बार आ गया तो क्या है जी? संरेख है, सही है ना? चलो, संरेख होने का प्रतिबंध है, चल ही नहीं रहा है। चलो, संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। इसे हम हल कर लेते हैं। चलो, तो फार्मूला क्या होता है? 1/2 x1 x2 y1 y2 1 1। इसको हल करने 0 आना चाहिए। बोलो मत। चलो, x1 कितना दिया? x2 x3 y1 y2 C1 में C2 जोड़ दो, C1 में C2 जोड़ो, C1 में संक्रिय करो, C1 प्लस क्या हो जाए बताओ? 1/2 जुड़ेगा ना? A प्लस B प्लस A प्लस B प्लस, सही जी? B प्लस C, C प्लस A प्लस B, सही है? क्या कॉमन है कोने में? कितना बढ़िया है साड़ी, कितना बढ़िया है, लेकिन लड़के ना लगा करके कह रहे हैं, ना पढ़ करके कहीं बना देते हैं। मैथ से सरल सब्जेक्ट कोई होगा नहीं करता है।
गधे के अक्षर पढ़े नहीं है, नहीं कहां से आएगा? मैथ बस तुम्हारे इंटरेस्ट बन जाए, मैथ से बढ़िया सब्जेक्ट कोई नहीं धरती पर। ठीक हो गया ना? क्या मैंने किया? C1 से A प्लस बी प्लस सी क्या लेने पर? उभयनिष्ठ लेने पर। सही है। सारिक का गुण जानते हो? यदि किसी सारिक में कौनो दो स्तंभ हो या कौनो दो पंक्ति का मान क्या हो जाए? एक समान यानी बराबर, एक जैसे हो जाए। सारिक मान कितना होता है? गुणे जीरो, और जीरो की संख्या में गुणा कितना जाएगा? K2 करना था, डाल लो। तीसरा देखो, K का मान ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग जाई हो, शीर्ष बिंदु इतना हो। चलो, बिंदु दिया है K कामा 0, 4 कामा 0, 0 कामा 2। सही है ना? x1 कितना है जी? K। x2 कितना है? x3, y1, y2, y3। बहुत बड़ी राज की बात, अगर किसी प्रश्न में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया, क्या दिया गया है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जब आप उसमें मान रखेंगे, उसका मान हमेशा प्लस माइनस में रखेंगे। क्या रखेंगे? प्लस माइनस में। आगे हम बात करेंगे क्यों। कभी क्षेत्रफल माइनस में नहीं निकलता है, उसको हम प्लस करने के लिए किसमें निकालेंगे? माइनस में रखेंगे, जान जाओगे। चलो, क्या बोला है? त्रिभुज क्षेत्रफल दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है? 1/x1 x2 y1 y2 1 1। और इसी का मान कितना दिया है? 4 दिया है। और रखेंगे 4 नहीं, क्या रखेंगे? ये नियम है इसका, क्यों आगे जानोगे। x1 K, x2 0 0 0। कितना बढ़िया है। किसके साथ विस्तार करोगे? C2 सापेक्ष कर दो, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। सही है ना? C2 के सापेक्ष विस्तार करने पर यदि जो है क्रोमोसोम से विस्तारण का कारण होता है। दूसरा चीज हम दूसरा भी बता रहे हैं, घर पे मैथ खूब लगाया करो। हमने कहा ना, कम से कम अपने पास 2 रटर रखो, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ। 12 में तुम्हारे पास कम से कम 2 रटर किताब होना ही चाहिए, अगर लाइफ में कुछ करना है तो। रात दिन सवाल लगाओ। मैथ बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, बस वहां इंटरेस्ट आना चाहिए, उसमें रुचि आना चाहिए। चालू है, रुचि आ गया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसमें सवाल तुमको आने लगेंगे। ठीक है ना जी? चलो हम देखते हैं आगे, विस्तार करते हैं हम। क्या लिखेंगे? 2 -2 क्यों? 31 32 3 2 5 विषम संख्या आएगी। ई लाइन बंद के गुणा -4 गुणे प्लस माइनस
इसको तो जाए 4 दूनी 4 करना प्लस माइनस बोला करो -2 के 4 दूनी बराबर। एक बार लिखोगे प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार क्या लिखोगे प्लस चिन्ह लेने पर। अच्छे तो प्लस माइनस क्यों ले रहे जानते हो? क्षेत्रफल में कितनी मान होती है? अगर द्विघात समीकरण होता है कितने मान निकलते हैं? उसके 2 मूल निकलते हैं। क्यों? एक्स स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से क्षेत्रफल है 2 विमा होंगी, जहां 2 विमा वहां कितने मान निकलेंगे? 2 मान। एक मिला प्लस एक मिला क्या निकलेगा? माइनस। तो -2 के प्लस 8 बराबर हम क्या ले रहे हैं? 8 प्लस 8 ले रहे हैं। 8 8 क्या हो गया? तो -2 के बराबर 0। 1 के मान कितना निकला? दूसरा क्या लिखेंगे? माइनस चिन्ह लेने पर क्या लिखेंगे जी? उधर जाएगा -16 2 अठे माइनस माइनस कर जाएगा के बराबर। तो के का मान कितना निकला? हाँ 0 का मान नहीं तो एक्स वाई हो जाएगा। 0 तो था, कुछ मिला ऐसे लिखेंगे 0 का मान 8 पूरा चौपट हो गया। ठीक इधर कहता रहे एक्स का मान 0 वाई का मान सत्यानाश उधर। चलो 4 नंबर सवाल क्या कहा है? सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबका ध्यान इधर। रेखा ए पॉइंट है 1,2, ए पॉइंट है 3,6 और ये दोनों बिंदुओं कौनों तीसरी बिंदुओं एक्स वाई क्या हो रही है? गुजर रही है। गुजर मतलब मर नहीं गई है, पास हो रही है। रेखा का समीकरण क्या फार्मूला होता है? क्या अरे बतिया लो, हम बतिया बैठ करके। अब एक अच्छा गधा तुम लोग आता नहीं है, यही बनवा है। देखो x1 कितना है यहाँ पर? x2 जब ध्यान समझो तो काहे नहीं आएगा? शरीर तुम्हारा यहाँ पर है, ध्यान कहीं और है। बड़ो ध्यान कहीं चला गया। ठीक है चलो एक्स वाई x1 कितना है? y1 x2 कितना बढ़िया लगाने में सर मार रही है, क्या करें? हमने क्या बोला है? सारणिक का क्वालिटी उसको 0 करो। क्या करो? शून्य करो। शून्य कब आएगा? 1 माइनस 0। क्या किया मैंने? R1 में संक्रिय किया, R1 माइनस R2 सही है ना? तथा R2 में संक्रिय करो, R2 माइनस। अच्छा एक मिनट चलो कोई बात नहीं, सही है। R2 माइनस
घटाओ, x माइनस 1, y माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 3, 2 माइनस 6, 1 माइनस 1, कितना बढ़िया है। 3 6, किसके सापेक्ष विस्तार करोगे? C3 के सापेक्ष। खत्म हो गया सवाल। C3 के सापेक्ष विस्तार करने पर चलो क्या लोगे? 31 32 33 प्लस की माइनस 3 3 6 सम संख्या प्लस आएगा। एक लिखे क्या इसका, इसमें -4 माइनस प्लस हो जाएगा जी, डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट बराबर 0, जगह रहे नीचे कितना? -4x, -4x, 4 का नाम प्लस 2y माइनस बराबर -4 प्लस 4 कट गया, 4x प्लस x के आगे कभी माइनस नहीं होना चाहिए, ये मैथ का नियम है। नियम नहीं है, सही नहीं लगता, सब नियम बढ़ा देते हैं। उसका मन है 2x y बराबर ये उधर पूरा कोई बात नहीं, एक इधर 0 क्या गया, डाल लो, रेखिक समीकरण है।